श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का आज प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम सारे प्रदेश के युवाओं ने शिरकत की। संगठन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ब्लॉक तक की इकाई ने राजस्थान में हज़ारों की संख्या में इस मैदान में पहुंचकर अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया। आज हमारे साथ बात करने के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, सतपाल सिंह भदौरिया जी। सतपाल जी से जानते हैं। सतपाल जी, आज इस कार्यक्रम का क्या निष्कर्ष निकला? ये हमारा कार्यक्रम था प्रदेश जिले इकाई की पूरी टीमों को बुलाकर और उनको आगे का मार्गदर्शन देना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का सीधा एक उद्देश्य है कि जो विचार सुखदेव दादा के थे समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उससे आधारित ही हमें और हमारी कार्यकारिणियों को कार्य करता है। तो ये कार्यकारिणी का पूरा वो था। और साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश के उजागर सिंह डावला जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका सम्मान पूरे प्रदेश टीम के द्वारा, राष्ट्रीय टीम के द्वारा था। सतपाल जी, अभी इससे पहले एक कार्यक्रम उज्जैन में हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा संदेश मध्य प्रदेश से दिया। अब इस प्रकार का कार्यक्रम राजस्थान में, क्या प्रदेश व्यापी इस तरह की कोई बड़ी रणनीति चल रही है क्षत्रिय समाज की राजनीति को लेकर के? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बहुत लंबे समय से, जब सुखदेव दादा थे तभी से 22 राज्यों में निरंतर काम कर रही है और सभी प्रदेशों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश इकाई है, जिला इकाइयाँ हैं। तो ये तो हमारा प्रदेश का चिंतन शिविर चलता रहता है। उसी को लेके हमारे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान हैं, बहुत ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने 1000 प्रतिमा महापुरुषों की लगाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर और प्रदेश नेतृत्व मध्य प्रदेश में हमने वहाँ की सरकार से महाराणा प्रताप लोक हो, महाराणा प्रताप आयोग हो, महाराणा प्रताप आने वाले समय में एक स्मारक बन रहा है पूरा रानी पद्मावती की मनुवान टेकरी में, आप सबने देखा है, आप तो समझते हैं उन चीज़ों को। और उसी इकाई में अभी राजस्थान में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बहन शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, हम उनको उनका आकलन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे हल्का कर रहे हैं। हल्का मतलब दिमाग में हल्का रख रहे हैं, क्योंकि मैं उनको अपने अनुसार, अपनी दिशा से, अपनी समझबूझ से ये देखना चाहता हूँ कि वो इतनी वीर नारी हैं, वो वीर नारी हैं जो समाज का इतना बड़ा ताकतवर संगठन उसका नेतृत्व कर रही हैं, तो वो मामूली क्षमता नहीं रखती हैं। आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आएंगी, राजस्थान क्या पूरे देश के अंदर आएंगी। तो उसी को लेकर ये प्रदेश में निरंतर चिंतन शिविर चल रहा है और सरकारें जो कि अनदेखी कर रही हैं, जैसे कि आज मैंने बोला भी था कि जैसे अभी उसमें पाठ्यक्रम में पूरा एक मानचित्र पूरा वो मराठाओं का और उनका दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ये राजपूतों के लिए आहत है और राजपूतों को दबाने का ये भारतीय जनता पार्टी जो अथल प्रयास कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज जो चिंतन शिविर था, आज के चिंतन शिविर में क्या निष्कर्ष निकला, क्या चिंतन मनन किया और किस तरह के निर्देश दिए गए? प्रमुख चीज़ें रहती हैं किसी भी प्रदेश में, चिंतन शिविर की प्रमुख चीज़ें रहती हैं प्रदेश इकाई तक अपनी बात पहुंचाना और प्रदेश इकाई के बाद जिला में जिला अध्यक्षों को उनको आगे की रणनीति के बारे में बताना, अगली 1 साल के लिए हमें क्या करना है, कौन से जिला हमारे जो कमज़ोर हैं और ज़िला में किस जिला अध्यक्ष का कितना अच्छा कार्य चल रहा है, उन सब को लेके है। और अगर कोई जिला अध्यक्ष समाज के किसी काम में थोड़ा सा नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो पुनः नए किसी समाज सेवी के किसी नए जिला अध्यक्ष का निर्माण करना और उस निर्माण के आधार पे पूरे ज़िले को मजबूत करना, ये प्रदेश का चिंतन शिविर रहता है। सतपाल जी, कार्यक्रम में मैं देख रहा था तमाम सारी महिलाएं आई थीं, युवा उसमें कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा मौजूद थे। तो युवा और महिलाओं को किस प्रकार का संदेश जो है कि चिंतन शिविर के माध्यम से दिया गया? देखो, महिलाएं आई थीं और महिलाओं को अपन कम आंकना हमेशा रहा है। जैसे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष को हम लोग कम आंकते हैं और उनके पीछे जो ताकत है वो है हमारी छत्राणी शब्द लग जाता है तो यही महिलाएं देश का भाग्य बदल सकती हैं। यही वो महिलाएं हैं जो जौहर कर सकती हैं। तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में बड़े लंबे समय से महिलाएं जुड़ी हैं, ये तो बहुत कम मात्रा में थी और आने वाले समय में महिलाएं निरंतर काम कर रही हैं। और रहा युवाओं का बात,
तो युवा कहीं ना कहीं राजनीति से थक चुके हैं। इन नेताओं के आगे पीछे घूम घूम के लंबे समय से उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सही दिशा कर सकते हैं तो समाज के लिए समय दें। मैं सभी उन युवाओं से देश के कहना चाहूँगा कि समाज का आप एक सहभागी बने, राजनीति से भरे एक गंदी राजनीति से दूर हो जाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मय हो गया है पूरा देश, और भारतीय जनता पार्टी इतना अपने आप में वो हो गई है, घरघोर हो गई है, उसको आम आदमी की पीड़ा ही नहीं दिख रही है। और ख़ासकर राजपूत समाज की, वो चाहती है ये लोग दब जाएं, लेकिन वो ब्लड है, ब्लड कहाँ जाएगा। ब्लड के अंदर जो हमारे रहता है हमेशा सेनापति वाला, तो हर युवाओं में है, और वो लड़ने की भी क्षमता रखते हैं और राजनीति में कार्य करने की भी क्षमता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतपाल सिंह भदौरिया, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है करणी सेना के, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाज को जो है दिशाहीन करने का काम कर रही है, और ऐसे युवाओं को ऐसे पार्टियों से दूर रहना चाहिए। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सत्येंद्र सिंह, जयपुर।